सकता हूं इस गणतंत्र दिवस के जश्न वाले प्रोग्राम में खड़ा होकर के आपके सामने, लेकिन सलीके से अपनी बात कहता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, के मेरे पुरखों की। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आपने एक छोटी सी क्लिप देखी इमरान प्रतापगढ़ी साहब की। आइए, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हो सकता है ये नज़्म आपने इससे पहले कभी सुनी हो, लेकिन मैं ये नज़्म इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने ये नज़्म कभी पढ़ी थी। मैं चाहता हूँ कि आने वाली 26 तारीख को भी इस नज़्म को पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए पूरी वीडियो देख लेते हैं। वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट्स करना, डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखते हैं। जिन्हें हर दिन कुछ ना कुछ मुंह से उल्टी करने की आदत है, वो इसलिए करते हैं ताकि वो अखबारों पर बिखर सके। बिल्कुल। कभी ये, कभी वो, कभी घर वापसी, कभी ये वापसी, कभी वो वापसी। मैं नज़्म में पढ़ता हूँ साहब, उसकी तमीद में बस इतना बताता हूँ कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत में, एक सुपर पावर मुल्क में एक शख्स हुआ करता था। दुनिया उसके पैरों की थिरकन पर अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उस शख्स को सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। क्या बात है। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ बात तो है इस्लाम में साहब, कोई तो बात है, कोई तो कशिश है कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स मोहम्मद अली हो जाता है। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है कि जिससे बड़े बड़े मुक्केबाज खौफ खाते थे वो पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है माइक टायसन। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाते हैं। कोई तो बात है साहब कि ब्रायन लारा के बल्ले से निकले हुए रन दुनिया की आंखें चुदिया देते थे, लेकिन वो अपना ग्लैमर छोड़ करके सुकून की तलाश में इधर आते हैं। कोई तो बात है कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगह हैं मक्का और मदीना। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है। मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूं। मेरी नज्म बगावत नहीं है, मेरी नज्म किसी को गाली नहीं है। बस ये है कि मुझे लगता है कि एक दर्द है जिसे गाया जाए, जिसे सलीके से एक आम हिंदुस्तानी नागरिक की जुबान में दुनिया के सामने रखा जाए। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म आपकी अदालत में रख रहा हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर। क्या बात है। थोड़ी देर मेरा मूड बनाएंगे, बीच में मैं भी जो अफरा तफरी का आलम था मुझे भी लगा कि एकदम शरीफ हो जाऊं, लेकिन अब बहुत शरीफ हो जाऊं तो मेरा खुद दम घुटने लगता है। मुझे लगता है कि ऐसे भी नहीं जिया जा सकता साहब। बिल्कुल। पढ़ता हूं, सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, पूरा हिंदुस्तान मेरी आंखों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको पता है कहां कितना देना है, फ्री में मनोरंजन लेना है या कुछ देना है। वो पिछले दिनों एक पाकिस्तान के और एक हिंदुस्तान के और एक अमेरिका के 3 साहब साथ में सफर कर रहे थे। अच्छा। बहस छिड़ी कि हम चीजों के लिए, हम इंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं, ये वह साबित करो। अमेरिका वाले से कहा कि आप साबित करो। उसने 500 की नोट निकाली, डॉलर, और उसके बाद उसको मोड़ के जला करके सिगरेट बनाई और बना के पीने लगा। देखो ऐसे हम $500 ऐसे लम्हा भर में सिगरेट के लिए उड़ा देते हैं। क्या बात पाकिस्तान वाले से कहा कि आप साबित करो। उसने कहा अच्छा। उसने 1000 की नोट निकाली, मोड़ के जला के सिगरेट बनाया, बना के पीने लगा। कहा देखो लम्हा भर में 1000 रुपए की सिगरेट। दोनों पलट के हिंदुस्तानी की तरफ देखने लगे कि बाबा 1000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती, क्या करोगे? उसने कहा अच्छा। लम्हा भर उसने सोचा। हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या मुल्क है साहब। उसने लम्हा भर सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाली, उस पर भरा 5 लाख और फिर मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा। बहुत अच्छा। ये हुनर आता है साहब हिंदुस्तान। क्या बात है कि हिर्रे लगे ना फिटकरी, बस रंग चोखा होना चाहिए। ये हुनर आता है साहब हिंदुस्तान को। ये बहुत ही अजीब और बहुत खूबसूरत सा मुल्क है। अल्लाह मेरे मुल्क की मोहब्बतों को सलामत रखे। यहाँ खड़ा होकर के कहता हूं, और यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यहाँ पूरा हिंदुस्तान मेरी आंखों के सामने है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पठानकोट या फिर हमारे मुल्क में जितने भी शहीद हुए हैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कड़े शब्दों में टेररिज्म की मजम्मत करता हूं, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं जिन पर रोज कूड़ा फेंका जाता था। एक दिन नहीं फेंका गया तो वो उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। बिल्कुल। हम उनके मानने वाले हैं। हम कभी भी दहशतगर्दी और इन सब चीजों की हिमायत नहीं कर सकते।
और मेरी सामने बड़ी तादाद में साहिब ईमान लोग बैठे हैं। मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं दोस्तों कि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। बिल्कुल, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इस गणतंत्र दिवस के जश्न वाले प्रोग्राम में खड़ा होकर के आपके सामने, लेकिन सलीके से अपनी बात कहता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। क्या बात है भाई इमरान भाई, बहुत अच्छा। सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। वाह, देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं आप। बिल्कुल। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। क्या बात है इमरान भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम मुसलमान हैं, बहुत अच्छी नज़्म है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। क्या कहने, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। हम मुसलमान हैं। वाह, पहला बंद पढ़े 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 कि पढ़े। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। क्या कहने इमरान भाई, बिल्कुल। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तो मेरे पड़ोस में राम प्रकाश जी जैसे किसी बुजुर्ग ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटा आगे चल के बहुत नाम रोशन करो। मेरे सर पे किसी बंटी भाई जैसे सरदार भाई ने हाथ रख के कहा था कि तुम बहुत तरक्की करो जिंदगी में। हम तो उस मुल्क के ताने बाने में जीने वाले लोग हैं। बिल्कुल। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। क्या कहने, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। क्या बात है इमरान भाई, बहुत अच्छा। से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मिलकर के बनता है, बिल्कुल। एक मुट्ठी से मिलकर के बनता है। मैं हिम्मत करता हूं साहब, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा। कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। क्या शेर है भाई। पता नहीं कैसे कैसे बयान। मेरा दोस्त महशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा साहब जहां से आप आते हैं उस लखनऊ में ही सैकड़ों इमारतें गवाह हैं मेरे इन मिस्रों की। मैं हिम्मत करता हूं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं। क्या कहने, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं।
हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत अच्छा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ नज्म का इस। बस पढ़िए और इमरान आपसे भाई। एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहता हूँ कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ भाई लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। बहुत सैल्यूट अच्छा। करिए अपने आसपास के ऐसे चेहरों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन सच में गुजरात के मसले को जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उस शख्सियत का नाम तीस्ता सी तलवार है और वो मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे लोगों को, एहसान मानिए ऐसे लोगों का, सैल्यूट करिए ऐसे लोगों का, सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय का, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे साहब को जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के कई चेहरे हुआ करते हैं। सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर जैसे लोगों को, सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द आपकी लड़ाई लड़ने वाले 80% से ज्यादा उन तमाम हिंदू भाई दोस्तों का जिनकी वजह से हिंदुस्तान में हम आप महफूज महसूस करते हैं। सैल्यूट करिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उनके बिना और हमारे आपके बिना हिंदुस्तान का ताना बाना नहीं बनता है साहब। मैं उसी ताने बाने को गाने की कोशिश करता हूं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद इस नज़्म का पढ़िए कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। वाह। वक्त को पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए, क्योंकि जिन्होंने वक्त को नहीं पहचाना वक्त ने उन्हें बर्बाद कर दिया। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था वो वक्त को नहीं पहचान पाए तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए साहब। मैं हिम्मत करता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। क्या बात है। घर वापसी। मैं कुछ नाम गिना रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। दलों से ऊपर उठ करके ये नाम सुनिए और अच्छा लगे तो आपकी दुआओं मिले मुझे, मेरा दामन भर के मैं लेकर आपसे विदा लूं। पढ़ता हूं पढ़िए। कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, हो वो मुख्तार क्या सच्चाई। अरे क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। सच्चाई। मुख्तार नकवी शहनवाज पहले उनकी तो घर वापसी। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। उनकी नाजिम भाई भी हंसने लगे। वापसी कीजिए। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये पूरी नज़्म आपने सुन ली है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। कुछ नाम भी गिनाए और नज़्म को पढ़ते पढ़ते उन्होंने कुछ जानकारी भरी चीज़ें भी आपको बताएं, क्योंकि ये हिंदुस्तान आप सभी की जानकारी के लिए, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों सभी से मिल करके हिंदुस्तान बनता है, भारत बनता है, इंडिया बनता है, ना कि कभी किसी एक धर्म को मिला करके हिंदुस्तान बनता है। जिस दिन एक धर्म अगर कट जाएगा तो ये हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा, क्योंकि नफ़रत फैलाने वालों की तादाद बहुत कम है। जैसे कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने इस वीडियो में कहा है, नफ़रत फैलाने वालों की तादाद बमुश्किल कुछ % है, लेकिन मोहब्बत फैलाने वालों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया का दौर है, नफ़रत करने वालों की कुछ वीडियोज़ बनाए जाते हैं और उनको बड़े चैनलों पर रन कर दिया जाता है, चला दिया जाता है, ताकि उनका और हौसला बढ़ जाता है। लेकिन जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी तादाद उनसे भी कई ज़्यादा गुना है, लेकिन क्या है, उनको कोई दिखा नहीं पा रहा है। उनकी ये कमज़ोरी, उनके पास कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है जो वो अपने काम को समाज के सामने रख सकें। तो ये गणतंत्र के जश्न के मौके पर इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने कुवैत ने नज़्म कही। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अगर इमरान प्रताप गढ़ी गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे हिंदुस्तान में अगर ये नज़्म पढ़ें तो मुझे लगता और ज़्यादा बेहतर रहेगा। आने वाली 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के मौके पर इमरान प्रताप गढ़ी साहब शायद किसी न किसी प्रोग्राम में ज़रूर रहेंगे, और अगर रहेंगे तो ये नज़्म हो सकता है वहाँ पर भी एक गुनगुनाए। अगर गुनगुनाए, जिसको भी जहाँ वीडियो मिले तो मुझे भी ज़रूर शेयर करिएगा।
हम इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।